खुरम मंजूर से। खुरम, पहले तो कराची किंग्स के मैच पर बात करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ। मुल्तान सुल्तान्स ने जिस तरीके से आउट क्लास किया कराची किंग्स को, बिखरी बिखरी नजर आई कराची किंग्स की टीम। हालांकि टॉस शान मसूद ने जीता और उनको खिलाया और टारगेट के लिए जा रहे थे कराची किंग्स वाले, लेकिन टारगेट नहीं अचीव कर सके। देखिए, अब आपने कल से अभी तक 3 मैच हुए हैं और आपने एक चीज़ का वाज़ेह फ़र्क देखा होगा, कप्तानी का। ग्राउंड के अंदर जो कप्तानी अच्छी करेगा या अच्छे डिसीजन लेगा अच्छे टाइम पे, उसकी टीम को फेवर जाएगा और इसमें कोई डाउट नहीं। रिजवान बड़े स्मार्टली मूव करते हैं अपने प्लेयर्स को, वो बैटिंग में हो या बॉलिंग चेंजेस में हो, इवन फील्डिंग जहां हॉट स्पॉट होता है जिसपे अहम कैचेस आते हैं, स्पेशली उन टारगेट्स को प्लान किया जाता है। स्पेशली किस हवा से, किस तरफ हवा ज़्यादा है उस तरफ से स्पिनर को लेके आना है, नहीं लेके आना है, ये स्ट्रेटेजी ग्राउंड में दिख रही थी। ये कहीं ना कहीं उसको कप्तानी का एडवांटेज जाता है। आप देखें, मैं कल से एक बात कर रहा हूँ, 200 रन बहुत होते हैं सर। आज 185 पे मैच जीत गए ना वो। उससे मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जितने अभी तक प्लेयर खेल रहे हैं कल से अभी तक, सबसे हल्के नाम के जो बॉलर थे वो मुल्तान के पास थे, मगर सबसे अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने की। अब्बास आफरीदी नहीं, देखें पिछले साल की प्रोडक्ट है सर। अगर आप देखें बड़े बड़े मोहम्मद अली वो पहला सीजन PSL, अभी SPL उनमें, उससे पहले T20 में उन्होंने किया। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने 100 मैच खेले में, किसी ने 70 मैच खेल रहा है, कोई 8 लीगें खेल रहा है। उसामा मीर ये भी सर अभी आए, पिछले साल से ये वो कलंदर के कैंप से हाईलाइट हुए हैं ये। तो देखा जाए अच्छी कप्तानी और उनको ब्रीफ, बॉलर्स को अच्छी ब्रीफ किया वो कि आपने एक्चुअल बॉल क्या करनी है, हम आपसे चाह क्या रहे हैं। देखिए, मार हर बॉलर को पड़ती है, T20 गेम ही एंटरटेनमेंट का है, मगर अच्छे प्लानिंग और डिसीजंस। सही। तनवीर, आप क्या कहेंगे आज जो जिस तरीके से कराची किंग्स की टीम हारी, उनका कप्तान तब्दील हुआ, उनका हेड कोच फिल सिमंस आ गया और कराची किंग्स ने एक बड़ी हाइप बनाई हुई थी। आज मैं देख रहा था कि 4 एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कराची किंग्स जीतेगी, लेकिन उल्टा हो गया। और जिस तरह से टॉस जीतकर शान मसूद ने मुल्तान सुल्तान्स को पहले खिलाया, आप समझते हैं उनके जहन में क्या था? क्योंकि वहाँ तेज़ हवा भी चल रही थी, उनके जहन में क्या था कि वो टारगेट को अचीव कर लेंगे बैटिंग को उनकी देखते हुए? देखिए, जो पिछले मैचेस हुए हैं उस हिसाब से तो हर कप्तान यही सोचेगा कि मैं टॉस जीतूं, पहले फील्डिंग करूं, फिर उसके बाद हम रन चेस करने की कोशिश करें। लेकिन मुल्तान की जो पिच है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी से बहुत डिफरेंट है। ये वैसी पिच नहीं, आपने देखा स्विंग भी हो रहा था, बॉल बल्ले पे आ रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहा था जैसा कज़ाफ़ी स्टेडियम या पिंडी के ग्राउंड पे आता है। हम कराची किंग की बॉलिंग की बात कर रहे थे कि जी कराची किंग की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मीर हमजा है, हसन अली है, ठीक है, शमसी हैं, 2 स्पिनर्स इनके मेन हैं, शमसी और नवाज, वो दोनों एक्सपेंसिव रहे। अगर हम शमसी की बॉलिंग को देखें, उन्होंने 4 ओवर में 45 रन, नवाज ने सिर्फ 1 ओवर किया है। तो जी बिल्कुल, इन पिचेस के ऊपर 1 ओवर में 11 रन दिए और तबरेज शमसी ने 4 ओवर में 45। इन पिचेस के ऊपर हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि जिसके पास अगर स्पिन अटैक अच्छा है, तो इनके पास तो स्पिन अटैक बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बावजूद इवन तीसरा शोएब मलिक भी 2 ओवर में 10 रन दिए। तो अगर इनके पास स्पिन अटैक अच्छा था तो क्या हुआ? बात यह है कि अगर रन्स देखे जाए, आप इस स्पिन अटैक को अच्छा कहेंगे तबरेज शमसी और नवाज, जबकि नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया गया। देखिए, तबरेज शमसी तो टॉप का बॉलर है, महंगा 48 रन दिए। मैं यही तो कह रहा हूं ना, हम कहते हैं कि इन कंडीशंस पे आपके पास एक एक्सपीरियंस स्पिनर्स होने चाहिए। नवाज तो दुनिया भर की क्रिकेट खेलता है, लीग खेलता है, सब खेलता है, फिर क्यों 4 ओवर कराया पूरा? तो उसकी वजह यह है, जो मैंने कल या आज सुबह बात की थी, कि देखिए ये पिचेस ऐसी हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स के, एक्सपीरियंस बॉलर की भी मार लगेगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर पता पिचेस बहुत सीधी है। खुर्रम, आप क्या कह रहे थे कि जिस तरीके से जो इनके पास बॉलिंग अटैक का अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, कि आपने सही कहा मोहम्मद अली इतना तजुर्बाकार नहीं था, और उसके अलावा अगर आप देख लें सर, डेविड विली एक एक्सपीरियंस है और उसने डैमेज किया, मगर ऐसा उसने नहीं किया कि उसके कोई वेपन से डैमेज हुआ है, सिवाय वो एक बॉल जो 7 को उसने की है, वो भी शॉर्ट पांव से खेलते हैं, छोटे, एक तो उनकी हाइट छोटी है और छोटे कदम से खेलते हैं, इसलिए वो डिसीव हुए, उनका फुट मूवमेंट हिल ही नहीं है। अगर वो क्लिप चलाई जाए तो अगला जो पांव था वो एक जगह स्टिल था और बॉल सामने से मूव कर गया, इतना बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मगर ये कह लें कि एक्सपीरियंस प्लेयर, डिसीजन सही था टॉस जीतकर पहले उनको, बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल ऐसा बनता ही नहीं। आप देखें टॉस जीत के अगर 10 के एवरेज से खेले आप उनको दें, या उन्होंने 185-86 की, ये करते, ये डैमेज नहीं करते।
आपकी बॉलिंग पे अगर डाउट देखें, यहाँ आपने ना डर शो किया, आपको ये अपने आपने बहादुरी बैट्समैनों शो पे नहीं कॉन्फिडेंस है, इसका किया। मतलब हाँ, है। बेसिकली आप चाह रहे थे हम बैटिंग से जीत जाएं, सही। विंस है, शान है, शोएब मलिक है, मतलब आप बैटिंग पे रला है, नवाज आ गया, हम संभाल लेंगे। देखें जितने भी प्लेयर हैं विद रिस्पेक्ट, कोई भी इनफॉर्म नहीं है। विंस भी 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है हर लीग में, वो इंग्लैंड की टीम में भी नहीं। इंग्लैंड के इवन काउंटी उसका सीजन बहुत बुरा गया है। सिवाय शान के आप उठा के जितने प्लेयर हैं, शोएब भाई ने जो इनिंग खेली, इनके साथ अगर इनिंग बिल्ड करने वाला होता क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट होता। तनवीर, शोएब मलिक की बात करें, अक्टूबर 1999 में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेले और अब 2025 आ गया। अभी तक वो अगर चले इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, लेकिन तकरीबन 25 साल से वो क्रिकेट खेल रहे, फिटनेस ज़बरदस्त है। तो आज जो उन्होंने बैटिंग की, जो उनके 50 से ज़्यादा रन थे, वो समझते हैं अगर वो भी नहीं होते तो 130 भी नहीं कर पाती कराची किंग्स की टीम। देखिए, हर प्लेयर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। T20 क्रिकेट में भी लाइक शोएब मलिक हो गए, डोसन हो गए, बाबर आजम हो गए, ये इस किस्म के प्लेयर भी आपको T20 क्रिकेट में चाहिए। लेकिन मैं बात का इंटरप्ट कर रहा हूँ, किरण पोलार्ड तो छोड़ चुका, लास्ट ईयर वो मुंबई का बैटिंग कंसल्टेंट था। अभी अमेरिका में मुंबई ने टीम डाली हुई है। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। टीम सिलेक्शन जो ड्राफ्ट में हुई है ना, सही नहीं हुई, वो है ही नहीं सही। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं देखिए आप उनका बंच तो उठा के देखेंगे, ये उनकी बेस्ट 11 थी। देखिए, जब ड्राफ्ट में इसको पिक किया था, मैं उसी टाइम ही कह रहा था कि आपके पास ओवरसीज, ये पिक क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स ही नहीं आ रहे। तो जब ओवरसीज प्लेयर ही अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर आप पोलार्ड जैसी लड़कों को पिक करेंगे ना। देखिए, कराची किंग में हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है, आपके कोचेस चेंज हो जाते हैं, आपके कप्तान चेंज हो जाते हैं। अब पता नहीं ये क्या कहते हैं, बाबर फ्रेंचाइज के जो लोग हैं, ओनर्स हैं, वो शोएब मलिक ने भी कप्तानी की है, खुर्रम याद होगा, बाबर आजम ने भी कप्तानी शुरुआती तो सबके, तो आप सबके हालात तो देखे ना क्या है। इनसे टीम बनती नहीं है, ड्राफ्टिंग में पता नहीं क्या जो है वो कर रहे होते हैं। देखिए, ये रन्स जो है ना, ये रन्स इतने बुरे रन्स नहीं थे चेस करने के लिए, 185 हो सकते थे। और हम दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी उनकी जो मुल्तान की जो बॉलिंग है वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं या नहीं खेले, अगर कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट भी कुछ अरसा खेल लेता है ना, या वो लीग्स क्रिकेट भी खेलता है, तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह बॉलिंग नहीं करनी है। तो मतलब अच्छा, एक चीज मैं और बोल दूं। देखिए, अंडर 19 की प्लेयर्स की बात होती है ना, देखिए इमर्जिंग कैटेगरी सुने ना, रखी है ना। देखिए सुने, अंडर 19 प्लेयर्स की बात होती है ना, मैं ये कहता हूं कि आप जो पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स होते हैं ना, आप सारे उठा के ना PSL में डाल दिया करो। उसमें से अगर कुछ 4, 5, 6 आप बहुत अच्छे टैलेंटेड लगते हैं, आप उनको लेके आओ, उनको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस। लेकिन यहां से आपने फिर पाकिस्तान नहीं खिलानी, आप उनको थोड़ा सा ये माहौल दो, उसके बाद आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाओ। इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, आप तो हमेशा ये केस प्लीड कर रहे थे कि जी इमर्जिंग कैटेगरी खत्म कर दें। खत्म कैसे करेंगे? मैं इमर्जिंग प्लेयर्स के अंडर 23 प्लेयर्स की विद रिस्पेक्ट मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। वो उनकी ना सोच बदल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज हो रहा है, ये मेरी पर्सनल नहीं है। यहाँ खेल कर वो समझते हैं हम पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी ये हो गई है PSL। भाई हमारी आज भी यही है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। उनकी पहली प्रायोरिटी बस PSL की किसी फ्रेंचाइज में चले जाओ। अच्छा, उसकी एक और वजह भी है। अब यही पाकिस्तान अंडर 19 के जो प्लेयर्स खेल रहे थे, ये सारे जूनियर प्रीमियर लीग के लड़के हैं। जूनियर प्रीमियर लीग में सारे आए थे, उसमें से ये सारे सिलेक्ट हो गए। वो तो एक दफा हुई ना, देखो एक दफा हुई ना। देखो, मैं ये जो आप बात कर रहे हो ना, मैं लीग तो अब रमीज राजा गए, अब जूनियर लीग देखिए ये जो बात कर रहा है ना, ठीक है।